नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ 14 मार्च को, उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हम आप तक लेके आ चुके हैं। और इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, अगर ये आधार से सहित पूछी गई थी तब तो होती है 225 मीटर, और अगर आधार से ऊपर की जो पूछी जाती है तो वो होती है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि 2022 का जो विंटर वर्ल्ड कप है, ओलंपिक, यहाँ ओलंपिक है, जो विंटर ओलंपिक हैं वो कहाँ पे आयोजित होंगे? तो दोस्तों, ये जो है बीजिंग में होंगे। तापीय विद्युत यानी कि थर्मल पावर की जो है ऐसा यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों, इसकी जो है जूल ऐसा यूनिट होती है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चालकता का मात्रक महो होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 0.1 का 0.01% कितना होगा? तो दोस्तों, आप सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 0.1 इक्वल टू एक्स अपॉन 100 और इक्वल टू 0 जो है ये इस तरफ आप रख लेना, ठीक है, 0.01। जैसे ही आप इसको रखेंगे तो आप आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों, हुक के नियम से एक प्रश्न था, तो आपको पता होना चाहिए। हुक का नियम होता है सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक दोस्तों क्वेश्चन था, सीरा कहाँ की संसद है? तो दोस्तों, ये मैंने गूगल किया लेकिन मुझे नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट करें। वहाँ सीरा नहीं था, कुछ और ही था। संसद आपको पूछी गई थी, तो वो कौन से कंट्री की संसद आपको पूछी गई थी वो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया था कि कितना होता है? तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। इसमें जो 1/3 सदस्य होते हैं यानी कि 33%, वो हर 2 वर्ष में जो है बदलते रहते हैं। और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 1/3 सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि सेना की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है? तो सेना की सर्वोच्च शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसे सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, राष्ट्रपति को। दोस्तों, यूनिटी ऑफ कंडक्टिविटी पूछा गया था, तो सीमेंस पर मीटर होती है। क्या होती है? सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर जो है ये कंडक्टिविटी की जो है यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1 पर्सन हु स्पीक ऑन बिहाल्फ। दोस्तों, स्पीक जो है का स्पेलिंग SPEAK होगा, ठीक है। स्पीक ऑन बिहाल्फ, तो ये एडवोकेट होता है, ठीक है। एडवोकेट जो है उसको 1 पर्सन हु स्पीक ऑन बिहाल्फ एडवोकेट को कहा जाता है। शिप का प्लूरल पूछा गया था दोस्तों, शिप का प्लूरल शिप ही होता है। स्टेमिना का सिनोनिम पूछा गया था, तो स्टेमिना का जो सिनोनिम है वो एंडोरेंस या स्ट्रेंथ हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सटेंसिव का एंटोनिम पूछा गया था। इसका मतलब होता है व्यापक। तो स्मॉल या शॉर्ट ये जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्यापक यानी कि बड़ा, विस्तारित। और शॉर्ट या स्मॉल का जो है इनका मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त। मेडिन का सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा इनार्गुअल, ठीक है, इनार्गुअल। क्यूरिसिस का जो है नाउन पूछा गया था, तो ये जो क्यूरिसिस है ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। क्यूरिसिस जो क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। और इसका जो नाउन होता है वो होता है केयरफुल, देखभाल करना। दोस्तों, जो कंप्लीट एनालिसिस है वो ये कमेंट किया है विवेक चिलकोटी ने। तो इंग्लिश से नाउन ये क्यूरियस का आपको मैंने बता दिया। क्यूरियस का जो नाउन आपको आया था, कंडीशनल एरर आया था, सिनोनिम ऑफ स्टेमिना का आया था, और एक्सटेंसिव का जो है
ये एंटोनिम आया था। और फिजिक्स से यूनिट आई थी कंडक्टिविटी की, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन मग फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, ठीक है। और रेडियस ऑफ जेटरेशन डिपेंड्स ऑन डिफ्रेक्शन ऑफ वेव, ये क्या है नंबर होगा दोस्तों शायद ही। एनर्जी फार्मूला पूछा गया था HP, एक्लेन इन थर्मल वेलोसिटी, हुक्स लॉ पूछा गया था। और मैथ में साइन -1150 का जो मान पूछा गया था, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफाइन इंटीग्रेशन कुछ दिया गया होगा आपको। और डिटर्मिनेट इज ओनली ऑफ, ये क्या लिखा है इन्होंने, सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा गया था। और पेपर था वो काफ़ी इजी था। और ये देखिए जो प्रोसेस है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले जो है फिजिक्स का पेपर होगा, उसके बाद मैथ का होगा, और उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या का रागा का पेपर भी होगा, ठीक है आपका। तो दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी स्मॉल वीडियो है। और मैंने जो है इसके लिए एक PDF तैयार की है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सभी क्वेश्चंस को अभी तक आपके सामने लेकर आना काफ़ी इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया है कि PDF को एक PDF बनाया है। उस PDF में जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी मिल रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को जो हम इस PDF में इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करने की प्रोसेस में सिंपली आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगा। सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है लिंक ओपन होता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऐसा जो है वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इस वेब पेज को नीचे की तरफ आना है। यहाँ आपको देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, वरना आप नहीं कर पाएंगे और PDF को नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, फिर कमेंट करेंगे बार बार कि सर ये नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको देखिए दोस्तों, आगे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ आपको 12 सेकंड दिखाए जाएंगे। जैसे ये 12 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अब देखिए 4 सेकंड और हैं, तो आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। और जैसे ही आप नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है देखिए नीचे गेट लिंक, ये जो आपको दिख रहा होगा अभी गेट लिंक, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो गूगल ड्राइव है उसमें ये PDF ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसे आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।